कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है याओंडू, कैमरून में। ठीक है, ये याद रखना। 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, ठीक है, WTO का। तो WTO दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर के देशों के बीच व्यापार यानी ट्रेड को सुचारू रूप और नियमों के अनुसार संचालित करता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, और मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और सदस्य देश लगभग 164 देश हैं। ठीक है, और जो WTO है यह जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी गॉड के स्थान पर बनाया गया था यानी लाया गया था। ठीक है, और इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार में बाधाओं जैसे टैक्स, कोटा वगैरह को कम करना और निष्पक्ष फेयर तरीके से व्यापार को सुनिश्चित करना। ठीक है, और देशों के बीच में जो व्यापार विवाद होते हैं उनका समाधान करना। ठीक, और भारत भी इसका एक संस्थापक सदस्य देश है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो इसका है खाद्य अपशिष्ट। ठीक है, इसका विषय है। और अंतर्राष्ट्रीय शून्य खाद्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट कर जरूर बताना। ठीक है, चलिए बता देता हूँ। ये मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। और इस दिवस की जो घोषणा हुई थी वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी। ठीक है, और ये पहली बार इसे 2023 में मनाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया भर में कचरा जो है कम करना और पुनर्चक्रण रिसाइकिल को बढ़ाना है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उलान बटोर, मंगोलिया में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्राचीन जैन कलाकृतियों और विरासत को समर्पित नवनिर्मित सम्राट संप्रति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है कोबा, गांधीनगर, गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में खबरों में रहा बाब अल मंडेब जल डमरूमद किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदन, लाल सागर और अदन की खाड़ी को। ठीक है, और ये अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। ठीक है, ये याद रखना। बाब अल मंडेब का अर्थ है आंसुओं का द्वार। ठीक है, इसका महत्व इसलिए है कि यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है और यूरोप एशिया के बीच व्यापार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे तेल और गैस की आपूर्ति मानी जाती है। उसके लिए एक रणनीतिक मार्ग भी है ये। ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में किस दक्षिण पूर्व एशिया देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया इंडोनेशिया ने। ठीक, हालांकि कई देशों ने प्रतिबंध लगाया, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्पेन वगैरह हो गया, इन देशों ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने ऐतिहासिक बलिराजगढ़ स्थल पर खुदाई शुरू की है। ये स्थल किस राज्य में है? तो यह है स्थल बिहार में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में जारी किए गए 2025 के डेटा के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर गिरकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो यह हो गई है 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये नाम याद रखना, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, जो हाल ही में ओलिव रिडले कछुओं के अंडों के सफल संरक्षण के लिए खबरों में था, तो यह आंध्र प्रदेश था। जो ओलिव रिडले प्रजाति है कछुओं की, उसके बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, यानी कि जो उनका अंडे होते हैं तो कछुओं के, उनका सफल संरक्षण जो है वो कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने जबरन वसूली, काल और साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन अभेद लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा पुलिस का है। जो अभेद एप्लीकेशन है वो हरियाणा पुलिस ने लॉन्च किया है। पूछ लेता कि अभेद एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा पुलिस ने। ठीक है, और ये किस लिए लॉन्च किया उन्होंने? तो ये जबरन वसूली और साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी द्वारा प्रतिष्ठित पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह शीतल देवी है। ठीक है, शीतल देवी जो है दोस्तों वो भारत की एक प्रसिद्ध पैरा आर्चरी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा से दुनिया भर में पहचान बनाई है। और इनका जन्म हुआ था जम्मू कश्मीर में। हालांकि इनके दोनों हाथ नहीं है, फिर भी ये अपने पैरों से तीरंदाजी करती हैं। ठीक है, और इन्होंने एशियन पैरा गेम्स में 2022 में शानदार प्रदर्शन किया था, तब से इनका नाम उभर कर आया था। ठीक है,
और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और बहुत कम समय में इन्होंने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। ठीक है, और ये पैरों और मुंह की मदद से तीरंदाजी करती हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रच दिया एशियन पैरा गेम्स में। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। हालांकि इनके जो जन्म हुआ था तभी से इनके पैर नहीं थे, ऐसा नहीं कि दुर्घटना में गए हों, तो जन्म से इनके पैर नहीं, सॉरी, हाथ नहीं थे, तो यह पैर और मुंह की मदद से तीरंदाजी करती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने दैनिक भास्कर में अपने काम के लिए प्रिंट हिंदी श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2026 जीता है? तो यह जीता है अवधेश अकोदिया ने। ठीक है, तो आज की नई क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।